हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे लेसन नंबर 7, चेस का लेसन नंबर 7, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे बेसिक टैक्टिक्स। बेसिक टैक्टिक्स में हम लोग सीखेंगे फोर्क क्या होता है, पिन क्या होता है और स्क्वायर क्या होता है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज का लेसन नंबर 7। तो सबसे पहले हम लोग लेसन नंबर जो ये जो लेसन नंबर 7 है वो बहुत ही पावरफुल लेसन है, क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे चेस के टैक्टिक्स। टैक्टिक्स में हम लोग ये जो टैक्टिक्स होते हैं वो टैक्टिक्स को आप अप्लाई करके फ्री में पीसेस जीत सकते हो। तो हम लोग वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो टैक्टिक क्या होता है, तो बोले चेस चेस के अंदर टैक्टिक का मतलब होता है शॉर्ट टर्म स्मार्ट मूव जो मटेरियल या चेकमेट दिलाए। मतलब ऐसा कोई मूव जो शॉर्ट टर्म में हमको बेनिफिट दे। मतलब सपोज हम लोग फोर्क करते हैं तो हमको कोई पीस फ्री में मिल जाता है, पिन करते हैं तो कोई पीस हमको फ्री में मिल जाता है। तो ये सब टैक्टिक्स होते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म हमको बेनिफिट देता है कि शॉर्ट टर्म गेम के अंदर हमको आगे आगे हमको ले जाते हैं ओपोनेंट से। तो आज हम लोग थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्टिक्स सीखेंगे कि वो क्या होता है। सबसे पहला होता है फोर्क, डबल अटैक। फोर्क मतलब क्या होता है, तो बोले जब एक ही पीस एक साथ दो पीस पर अटैक करे उसे हम लोग फोर्क कहते हैं। तो सबसे डेंजरस जो फोर्क होता है वो किसका होता है, तो बोले वो नाइट का फोर्क होता है। एग्जाम्पल, नाइट एक साथ किंग और क्वीन दोनों पर अटैक करे, ओपनर सिर्फ एक ही पीस बचा सकता है। टिप, नाइट फोर्क हमेशा याद रखा जाता है। तो अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ कि नाइट फोर्क कैसे काम करता है चेस के बोर्ड के ऊपर, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नाइट है, नाइट हमारा इधर आया। तो नाइट से भी देखो दोनों पे अटैक किया हो नाइट ने, किंग के ऊपर भी अटैक किया, रानी के ऊपर भी अटैक किया। अभी नाइट ने किंग और रानी दोनों पे अटैक किया है, तो सामने वाला ओपोनेंट कोई भी एक पीस को बचा सकता है। तो वो तो ऑब्वियसली बात है, किंग को बचाएगा। जैसे ही वो किंग बचाएगा तो रानी उसकी मर जाएगी। तो ये है हमारा नाइट फोर्क। अभी हम लोग दूसरे में देखेंगे बिशप फोर्क। देखिए ये बिशप हमारा था, अभी एक किंग यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे रुक खड़ा था। अभी ये बिशप ने किंग को भी अटैक किया और रुक के ऊपर भी अटैक किया, मतलब ये डबल अटैक किया। तो इसको भी हम लोग बिशप फोर्क बोलते हैं। तो उसने एक ही पीस से दोनों एक ही पीस के ओपोनेंट के दोनों पीस पे अटैक किया है। तो अभी किंग को चेक मिला है, तो ऑब्वियसली बात है उसको किंग को हटाना पड़ेगा, तो उसका रुक उसका मर जाएगा। तो ये हमारा फोर्क था। अभी हम लोग आगे सीखेंगे पिन। तो पिन क्या होता है, तो बोले जब एक पीस मूव नहीं कर सकता क्योंकि उसके पीछे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीस होता है। मतलब कैसे होता है, तो बोले पिन दो टाइप के पिन रहते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट पिन। एब्सोल्यूट पिन मतलब क्या होता है, वो जो पीस रहता है ना उसके पीछे किंग खड़ा होता है। तो वो वाले पीस को आप मूव नहीं कर सकते, क्योंकि आप मूव करेंगे तो किंग किंग आपका मर जाएगा। और उसको चेस की भाषा में इलीगल मूव बोला जाता है। तो एब्सोल्यूट पिन क्या होता है, उसके पीछे किंग खड़ा रहता है, तो उसको एब्सोल्यूट पिन रहता बोलते हैं। अभी रिलेटिव पिन क्या होता है, तो बोले उसके पीछे कोई बड़ा बड़ा सा पीस खड़ा होता है। मतलब सपोज एक घोड़ा है, घोड़े के पीछे रानी खड़ी है। तो अगर आप घोड़ा हटाओगे तो रानी मर जाएगी, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव पिन। ऐसा नहीं है कि उसको आप घोड़े को हटा नहीं सकते, आप हटा तो सकते हो मगर आपकी रानी मर जाएगी। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव पिन। एग्जाम्पल, बिशप ने नाइट को पिन किया है क्योंकि पीछे किंग खड़ा है। अभी जो जो हमारा बिशप होता है उसने नाइट को पिन कर दिया और पीछे किंग खड़ा है, तो वो अभी घोड़े को उसको हटा नहीं सकता। तो मैं आपको चेस के बोर्ड के ऊपर एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ, चलिए हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो मिनट, यहाँ पे देखिए ये जो बिशप था, बिशप ने क्या किया, घोड़े को पिन कर दिया, एब्सोल्यूट पिन किया। अभी ये वाला जो घोड़ा है वो हट नहीं सकता। क्यों नहीं हट सकता, क्योंकि जैसे ही घोड़ा हटेगा तो सीधा किंग के ऊपर अटैक आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट पिन। बराबर। अभी मैं आपको रिलेटिव पिन की डेफिनेशन बताता हूँ। अभी देखो, या ये हमारा रिलेटिव पिन वाला भी दिखा देता हूँ। हाँ देखो, ये वाला बिशप इधर आया हमारा। अभी ये वाला घोड़ा के पीछे रानी खड़ी है। अभी ऐसा नहीं है कि ये वाला घोड़ा वो हट नहीं सकता, हट तो सकता है मगर जैसे ही वो हटेगा, हाँ, उसका वजीर चला
जाएगा, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव पिन। आप वो पिन को इग्नोर भी कर सकते हो। अभी तीसरा एक हमारा टैक्टिक्स था, वो था स्क्यूअर। तो बोले स्क्यूअर क्या होता है, तो बोले स्क्यूअर पिन का उल्टा होता है। पिन के अंदर हमने क्या देखा, जो कम वैल्यू वाला जो पीस होता है वो आगे आगे रहता है, और जो ज्यादा वैल्यू वाला पीस रहता है वो पीछे रहता है। स्क्यूअर में उसका उल्टा रहता है कि ज्यादा वैल्यू वाला पीस आगे रहता है और कम वैल्यू वाला पीस पीछे रहता है। जैसे ही वो मतलब ज्यादा वैल्यू वाला पीस को हटाएगा तो पीछे जो कम वैल्यू वाला पीस है उसको हम लोग कैप्चर कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किंग मूव करता है और पीछे रानी खड़ी है और रुक से हमने चेक दिया है, तो जैसे ही किंग मूव करेगा हम लोग रानी को मार देंगे। चलिए आपको मैं वो चेस बोर्ड के ऊपर भी सिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राजा खड़ा है, यहाँ पे रानी खड़ी है। अभी ब्लैक की बारी है, तो ब्लैक क्या करेगा, ये जो हाथी है, हाथी से वो चेक देगा राजा को। मैं दिखाता हूँ, देखो ये राजा को चेक दिया। अभी राजा जैसे ही हटेगा तो उसकी रानी मर जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्यूअर। मतलब आगे ज्यादा वैल्यू वाला पीस था। किंग किंग की वैल्यू सबसे सबसे ज्यादा होती है, अनमोल होता है किंग। वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया था। तो इसके पीछे रानी खड़ी है, तो अभी रानी मर जाएगी। तो ये इसको बोलते हैं स्क्यूअर। अभी पिन और स्क्यूअर में डिफरेंस आपको पता चल गया, क्योंकि देखो छोटा पीस, पिन के अंदर क्या होता है, छोटा वैल्यू वाला पीस आगे रहता है, और स्क्यूअर में क्या होता है, बड़ा बड़ा वैल्यू वाला पीस आगे रहता है। और पीछे इंपॉर्टेंट पीस रहता है पिन के अंदर, और स्क्यूअर में पीछे कम वैल्यू वाला पीस रहता है। अभी जो कॉमन बिगिनर जो मिस्टेक करते हैं, वो क्या क्या मिस्टेक करते हैं, तो बोले सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं नाइट फोर्क मिस करना। मतलब नाइट अगर वो फोर्क देता है तो हम लोग उसको ध्यान नहीं देते ज्यादा, कि भाई नाइट कहाँ से फोर्क दे रहा है। तो हमको जब भी हम चेस के गेम खेलते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि सामने वाला ओपोनेंट नाइट फोर्क तो नहीं हमको दे रहा है, या फिर हमारा नाइट है जो सामने वाले ओपोनेंट को फोर्क तो नहीं कर रहा है। अगर फोर्क करना है तो वो अपॉर्चुनिटी हमको मिस नहीं करना है। और पिन को तोड़ने के काफी सारे ऑप्शन रहते हैं, उसको भी हम लोग इग्नोर करते हैं। तो वो भी हमको ध्यान रखना है कि हमारे कोई भी पीस को अगर पिन किया गया है तो सामने वाले पीस को तोड़ने का हमको कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ता है। वो हम लोग आगे आगे जो वीडियो हम लोग बनाएंगे उसके अंदर हम लोग सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पिन को तोड़ते हैं वो सब। और स्क्यूअर और पिन में कंफ्यूजन रहना कि भाई इसको स्क्यूअर बोलते हैं इसको पिन बोलते हैं, उसमें कंफ्यूजन रहता है। मुझे लगता है भाई ये वीडियो देखने के बाद आपको स्क्यूअर और पिन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो गोल्डन रूल उसका क्या है, तो हर हर मूव से पहले ओपोनेंट के फोर्क को देखना है हमको, कि ओपोनेंट का कोई भी पीस हमको फोर्क तो नहीं कर रहा है, वो हमको देखना है। तो ये था हमारा लेसन नंबर 7। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्त।